चैनल आसू एटीव अकेडमी में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी बुक के सेकेंड चैप्टर के बारे में। सेकेंड चैप्टर का जो नाम है आपका वो भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में। और यहां पे आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन देखेंगे। और क्वेश्चन को जो टाइप होगा वो आपका MCQ होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। और अगर इसी प्रकार के आप महत्वपूर्ण प्रश्न वाले वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके तो लाभ हो ही रहा है, साथ में अपने आपके दोस्तों को भी लाभ हो सके। तो चलिए आज के हम लोग देखते हैं 40 प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होगा आने वाला परीक्षा में। और यहां पे आपका 40 प्रश्न दिए हुए हैं और 40 का प्रत्येक में आपका 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका एक ऑप्शन सही है। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं और देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए आज चालू करते हैं। आपका पहला प्रश्न ये है आपका कि भारत के किस दिशा में हिमालय का विस्तार है। भारत के किस दिशा में हिमालय के विस्तार है? तो भारत के उत्तर सीमा में आपका हिमालय का विस्तार है। अगर बात करें भारत के उत्तर में तो हिमालय है, दक्षिण में हिंद महासागर है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और आपका पश्चिम में अरब सागर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिमालय के जम्मू कश्मीर में चौड़ाई कितनी है। यानी हिमालय के जम्मू कश्मीर चौड़ाई कितना है? तो आपका 400 किलोमीटर है। ठीक है, यानी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसका जो चौड़ाई है हिमालय की कितना है, क्योंकि इस प्रकार श्रेणी बना हुआ है हिमालय का यहाँ पे इस प्रकार से। तो यहाँ पे कितना है आपका 400 किलोमीटर, और धीरे धीरे यहाँ पे जाके संकीर्ण होती चली जाती है, पतले होती चली जाती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है। ठीक है, यानी हिमालय जो पर्वत है उसकी औसत ऊंचाई क्या है, हिमालय जो श्रेणियां हैं उसके। तो औसत अगर ऊंचाई बात करें तो आपका 6000 मीटर होगा। क्योंकि अगर देखा जाए हिमालय को, तो हिमालय को आपका 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, हिमालय के 3 भागों में आपका एक हो गया आंतरिक हिमालय, ठीक है, उसके बाद आपका निम्न हिमालय, उसके बाद आपका एक शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय कितने भागों में बांटा गया? आपका 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका, तो इसमें 3 का जो आंसर होगा वो आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि हिमालय की श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी मैंने डिस्कस करा कि हिमालय की श्रेणियों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जो 3 भाग है वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी यानी पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो आपका हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपका प्रश्न है कि नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई कितना है। तो नामचा बरवा पर्वत की ऊंचाई कितना है आपका? तो 7756 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि हिमालय की श्रेणी में कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियां स्थित है। तो ये जो आपका है यानी कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां, ये आपका निम्न हिमालय में स्थित है। अभी बताएं कि हिमालय कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, एक सबसे पहला जो है आपका आंतरिक हिमालय बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका निम्न हिमालय, उसके बाद आपका बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि निम्न हिमालय के औसत ऊंचाई कितना है। निम्न हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है? तो आपका 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में इसका ऊंचाई है निम्न हिमालय का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, देहरादून एवं कोटलीदून एवं आपका पाटलीदून ये किस हिमालय के श्रेणी में से स्थित है। तो ये किस श्रेणी से आपका स्थित है? तो यहाँ पे अगर देखिएगा आपका, तो शिवालिक जो हिमालय है, ठीक है, शिवालिक हिमालय ये आपका सही होगा। शिवालिक हिमालय में ये सब सारा श्रेणी में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिमालय के क्रोड का भाग अन्य किस प्रकार की चट्टान से निर्माण हुआ है। तो हिमालय की क्रोड का जो भाग है वो आपका ग्रेनाइट चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितना है आपका? तो यहां पे आपका 900 से लेकर आपका 1100 जो मीटर है वो आपका शिवालिक हिमालय के औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि सतलुज नदी एवं सिंधु नदी के बीच के स्थित भाग को किस हिमालय के नाम जाना जाता है? तो आपका उसको हम लोग पंजाब के हिमालय से कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? पंजाब के हिमालय के नाम जाना जाता है। कौन सा? सतलुज और आपका सिंधु नदी के बीच के भाग को। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है आपका कि काली नदी और तीस्ता नदी के हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय। क्या कहते हैं? नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस नदी द्वारा निर्माण किया गया है? तो ये आपका माजुली जो द्वीप है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण किया गया है। और यहां पे अगर देखिएगा तो ब्रह्मपुत्र का ही जो नाम है आपका, ठीक है, दिहांग है, ठीक है, सांगपो है, जमुना है, ये सारा नाम किसका है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का, लेकिन अलग अलग स्थानों पे इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पे जो माजुली जो नदी द्वीप है वो आपका किसके द्वारा निर्माण किया गया है? आपका नदी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किन नदियों एवं उनके सहायक नदियों के द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें कि भारत के जो उत्तरी मैदान है वो आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी यहाँ पे तीनों नदियों के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत का उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार के मृदा से हुआ है? तो भारत का उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है वो आपका जलोढ़ मृदा से हुआ है। किससे हुआ है? जलोढ़ मृदा से हुआ है। और जलोढ़ मृदा को बता दें, इसको आपका उपजाऊ आयु के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है, बता दें आपका, एक आपका खादर है, ठीक है, कौन सा है? खादर। और दूसरा आपका कौन है? बांगर। ठीक है, बांगर। अब बांगर किसे कहते हैं? तो जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ना, पुरानी जलोढ़ मृदा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका ये बांगर कहते हैं। और यहाँ पे जो खादर है, तो खादर किसे कहते हैं हम लोग? तो जो नई जलोढ़ मृदा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? खादर जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि दोआब का अर्थ क्या है? दोआब कहते किसको है? तो दोआब हम लोग क्या कहते हैं? दोआब का जो अर्थ है वो आपका दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग? दोआब कहते हैं। ठीक है, आब का मतलब क्या होता है? यहाँ पे पूछ देगा कभी कभी कि आब का मतलब क्या होता है? तो आब का मतलब पानी। ठीक है, आब का मतलब पानी। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं हम लोग? तो जो मैदान जो है ना, जो मैदान जो है निम्न हिमालय, अरे सॉरी आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है, हम ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन को ट्रैक कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। घग्गर और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ठीक है, घग्गर और तीस्ता नदी के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपका गंगा का मैदान। कहाँ है? गंगा का मैदान। ठीक है, तो ये आपका गंगा का मैदान होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा उपजाऊ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे ऑप्शन 2 कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ में ही गलत हो गया है, तो आप तो ऐसे जब सुधार लेंगे तो ऐसे जान रहे होंगे कि जलोढ़ मृदा भी बताए ऊपर में कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग कि अगला प्रश्न ये है आपका कि उत्तरी मैदान का लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो उत्तरी जो मैदान है वो आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो आपका जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन होगा वो उसका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के औसत ऊंचाई कितनी है? यानी जो पश्चिमी घाट है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका 900 मीटर से लेकर आपका 1600 मीटर के ऊंचाई है इसका। ठीक है, इसका पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट समझ रहे हैं कौन वाला बोल रहे हैं? ठीक है, एक हम छाप ड्रॉ करते हैं भारत का मैप रफली। हाँ,
चलिए मान लेना है, ठीक है, पूरा तो भारत नहीं बना है, ठीक है, बस मान लेना है कि ये भारत है, ठीक है, भारत ऐसे लग नहीं रहा है जी। चलिए देखिए मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये आपको इसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये क्या बोलते हैं इसको पूर्वी घाट, ठीक है। तो याद रखने के लिए बता रहे हैं कि पूर्वी घाट किसे यानी पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, तो जो ये भाग है ना ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं पूर्वी घाट, ठीक है। तो इसके जो ऊंचाई ना ये बता रहे थे आपका कि 900 से कितना है 1600 मीटर इसका ऊंचाई है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो आपका, ठीक है, अगला प्रश्न ये है कि पश्चिम से पूर्व की ओर महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं कौन कौन सी, ठीक है। तो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर महत्वपूर्ण जो श्रृंखलाएं हैं वो गारो, खासी, जंतिया, और यहाँ पे तीनों सही होगा और ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर अनाई मुंडी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो अनाई मुंडी का जो ऊंचाई है वो आपका 2695 मीटर है, जो कि पश्चिमी घाट का, यानी यहाँ पे आपका अनाई मुंडी है, ठीक है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचाई जो है वो आपका अनाई मुंडी का है, जो कि आपका 2695 मीटर है। अब हम लोग आगे देखते हैं आपका पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, ठीक है, यानी पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो अगर यहाँ पे बात करें पूर्वी शिखर का, तो यहाँ पे आपका महेंद्रगिरी है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी जो महेंद्रगिरी है वो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है थार मरुस्थल किस राज्य में है, ठीक है, थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो आपका किस राज्य में, आपका राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल ना, तो राजस्थान में आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डोडा बेटा शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो डोडा बेटा के शिखर की ऊंचाई कितना है, तो 2633 मीटर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है कि राजस्थान के क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो राजस्थान के क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो है वो आपका लूनी नदी है। कौन सा नदी है, लूनी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, मुंबई तथा गोवा के तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो मुंबई तथा गोवा के उत्तरी भाग को आने के क्या कहते हैं हम लोग, तो कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कोंकण तट, ठीक है। तो यहाँ पे कोंकण तट लगा देंगे। मुंबई तथा गोवा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं हम लोग, तो कोंकण तट, ठीक है। तो यहाँ पे कोंकण तट लगा देंगे आपको यहाँ पे। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, जो भारत के सबसे खारे पानी का झील है। तो चिल्का झील किस राज्य में है, तो आपका जो उड़ीसा है वो बिल्कुल आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राज्य यानी लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। तो राज्य यानी लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है, तो आपका कावारती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, परवाल कितने प्रकार के होते हैं। तो परवाल आपका 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, लक्षद्वीप कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको शायद, ठीक है। तो आपका 32 किलोमीटर में यानी 32 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, ठीक है, 32 किलोमीटर स्क्वायर में, 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय या एमिन द्वीप के नाम से किस केंद्र शासित प्रदेश को पहले जाना जाता था। ठीक है, पहले जो जाना था किसको जाना था, लक्षद्वीप को, ठीक है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि एक भाग स्थल से और 3 भाग जल से घिरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रों के क्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए हम लोग यहाँ पे भारत में देख लीजिए, हाँ, और भारत में देखिएगा कि जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए भारत का, ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका स्थल से घिरा हुआ है, ठीक है। इधर देखिए आपका अरब सागर है, इधर आपका बंगाल खाड़ी है और इधर आपका हिंद महासागर है, ठीक है। तो 3 और जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत को प्रायद्वीपीय देश कहते हैं, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा 34 का वो आपका बी होगा। अगला प्रश्न ये है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारण करने वाले पर्वतों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, उसको पूर्वांचल कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वांचल, ठीक है। 32 का जो आपका होगा आंसर वो आपका बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं।
अगला प्रश्न ये है आपका कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट पट्टी को क्या कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा यानी यहाँ पे बात कर रहा है जो गोवा यहाँ पे, ठीक है, उसके नीचे यानी नीचे दक्षिण होगा, ठीक है, और पश्चिम बोल रहा है तो भारत के पश्चिम किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए ना ये वाला ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये आपका कौन हो जाएगा, पश्चिम होगा। तो यहाँ का जो भाग है ना यहाँ का, उसको क्या कहते हैं, कन्नड़ तट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कन्नड़ तट कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर है जो किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप पर है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। किस पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये है आपका कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो आपका मेघालय में होती है। कहां पे होती है, मेघालय में। और मेघालय कहां पे, मानसिन राम में। ठीक है, मानसिन राम में, मानसिन राम में यानी भारत विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन पहले था चेरापूंजी। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, चेरापूंजी। लेकिन अब क्या है आपका कहां पे है, मानसिन राम है। और वर्षा किससे मापा जाता है, तो आपका रेन गेज से। ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। और यहां पे जो 39 नंबर जो प्रश्न है आपका, भारत का वह कौन सा द्वीप है जिसका निर्माण आपका परवाल भित्ति से हुआ है। तो भारत का जो आपका जो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप जो समूह है, इसका आपका परवाल भित्ति से आपका निर्माण हुआ है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न जो है वो आपका 40 नंबर है। और ये प्रश्न है आपका, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम कब बदलकर लक्षद्वीप रख लिया जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप रख दिया गया। तो आपका यहाँ पे 1973 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। और मतलब 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिन द्वीप के नाम जाना था, किसे, लक्षद्वीप को जाना था। ठीक है, परंतु 1973 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, इसका लक्षद्वीप कर दिया गया। तो आज का देखिए इस 40 आप बहुत काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। आप आई होप आप सभी प्रश्न कर पाए होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों को भी पता चल सके। और इस संबंधित से अगर ये इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को वो भी जान सके। चलिए अब हम मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।